हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप बड़े अरसे बाद आज क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर हूं। उसकी वजह ये थी कि एक तो आपकी तरफ से उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा था और दूसरा मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था ईद की वजह से और बाकी काम की वजह से मैं काफी स्टक हो चुका था। तो 2 वीक के लिए मैं माजरत चाहता हूं जो क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस नहीं दे सका आपको इस वीक, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस जरूर रिकॉर्ड करूं ताकि आप जो फॉरेक्स में अंदर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो की मार्केट से भी बेनिफिट उठा सके। क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट के अंदर एफओएमसी का असर है और हुआ है, हमें नजर भी आया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो डॉलर के अंदर मूवमेंट चेंज हो रही है उसको क्रिप्टो के अंदर हम कैश कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीक इसलिए मैं आया कि ताकि आपको क्रिप्टो के सेंटीमेंट, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में गाइड कर सकूं कि आप पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन से टोकन है, कौन कौन से कॉइन्स है जिनको बाय करके आप क्रिप्टो में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर एनालिसिस को। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, तो क्रिप्टो के अंदर सबसे पहले अगर आपने देखना होता है तो कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको बहुत अच्छी और अपडेटेड न्यूज़ मिल जाती हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। और मुझे कॉइन मार्केट कैप बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। और कॉइन मार्केट कैप के अंदर अगर आप सबसे पहले देखें, यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स तकरीबन ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसीज जो है वो 23,800, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस पहले 500 या 400 समथिंग थी, अब 619 हो गई हैं। तो क्रिप्टो के कॉइन्स के साथ साथ क्रिप्टो की एक्सचेंजेस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और मार्केट कैप तो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाकी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो के ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। क्रिप्टो के अगर ट्रेंडिंग कॉइन्स की बात करें जिन्होंने पिछले कुछ घंटों में बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिया है, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका सुई। एक बहुत अच्छा एक कॉइन था जो कि बड़े बुरे तरीके से क्रैश हुआ है। तो इस कॉइन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ARB, मैंने लास्ट वीक भी आपको ये सजेस्ट किया था 2 वीक अगो कि इसके अंदर जरूर आपके कुछ ना कुछ टोकन होने चाहिए। और एक और कॉइन है टाबू कॉइन। ओए ओए ओए, इसने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ये तीनों कॉइन जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर नए आने वाले कॉइन्स की बात करें तो नए आने वाले कॉइन्स के अंदर कोई खास कॉइन मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये जो है ना, ये वाला कॉइन गिल्जी, ये वाला कॉइन मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 100 रुपए का ले लेना चाहिए। और ये 100 रुपए में भी आपको मिलियंस कॉइन आ जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ साबित होगी। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो हमें ना ज़्यादा बुलिश और ना ज़्यादा बेरिश नज़र आ रही है। अगर हम BTC की बात करें तो BTC की प्राइस इस टाइम 29,000 चल रही है, जबकि पिछले 24 घंटों में ये 1% और लास्ट 7 डेज में ये ना होने के बराबर वहीं पे खड़ा है जहां पे लास्ट 7 डेज पहले खड़ा था। लेकिन फिर भी मार्केट पॉजिटिव में ही है। एथेरियम की बात की जाए तो एथेरियम लास्ट 7 डेज में 1% और जबकि लास्ट 24 आवर में अगर देखें तो 2% तक इसने अप मूव किया। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उन कॉइन्स में ज़्यादातर मूव अच्छा नहीं किया, जिस तरह के BNB है और ये तो स्टेबल कॉइन है। XRP ने वहीं पे जहाँ पे था। इसके अलावा कार्डानो है। डोज कॉइन ने बहुत बुरा, डोज कॉइन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना बाकी कॉइन बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म। इसके अलावा मैटिक है और बाकी जितने भी कॉइन है उनके बारे में मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे क्या है हमारे पास। ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले हमने BTC के पेयर को एनालिसिस करना होता है कि BTC का पेयर लास्ट मंथ किस तरीके से क्लोजिंग हुई है उसकी, और नेक्स्ट मंथ हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं। अगर सबसे पहले देखें हम तो ये साल BTC के लिए बड़ा अच्छा रहा। जनवरी 2023 से BTC अपवर्ड मूव करना स्टार्ट किया और अभी एक डोजी बनाई है। ये डोजी पहली दफा नहीं बनी है, मार्केट ने फरवरी में भी डोजी बनाई थी और अब ये अप्रैल के महीने में भी ये डोजी मार्केट ने अगेन क्रिएट कर दी है। ये डोजीज का सिलसिला तो चलता रहेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट मेरे ख्याल से अभी रेडी हो रही है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये मंथ जो है, मंथ ऑफ मई, ये डिसीजन का महीना है और ये डिसीजन का महीना सिर्फ इसके लिए नहीं, BTC के लिए, ये डॉलर इंडेक्स के लिए, गोल्ड के लिए और बाकी पेयर्स के लिए भी, जिस तरह का US ऑयल है उसके लिए भी एक
समझ लें आपके ये एक डिसीजन का महीना है। तो बड़ी अच्छी मूव की है मार्केट ने। अभी तक मार्केट ने डाउन साइड पे 28,000 का और 27,000 का लो लगा लिया है और उसके बाद अब मार्केट अपवर्ड होना स्टार्ट हो गई है और मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा मजीद ऊपर जाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें 38,000 के लेवल पे मार्केट नजर आएगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट या पुल बैक का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। हाँ, मार्केट एक जगह पे स्टक जरूर है। अगर आप देखें तो मार्केट काफी अरसे से 26,900 से लेके और 30,000 के दरमियान, यानी कि 4,000 के दरमियान मार्केट काफी अरसे से मूव कर रही है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जब तक ये ट्रायंगल टूटेगा नहीं ना, तब तक हमें किसी अच्छी साइड पे या ट्रेंडिंग पकड़ती हुई मार्केट नजर नहीं आएगी। सो बीटीसी के अंदर अगर आपको नीचे वाली साइड पे ज्यादा विक्स नजर आ रही है तो डेट मीन मार्केट का रुझान जो है वो अपवर्ड जाने का ज्यादा है। सो आप भी बाय साइड की अपना बाइस रखिएगा ताकि आप के हाथ से ये ट्रेंड मिस ना हो जाए। तो बीटीसी का वीकली एनालिसिस भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट का अपसाइड पे ही थोड़ा रुझान है, जबकि डेली के अंदर थोड़ी सी अपसाइड पे मुझे वीक्स ज्यादा नजर आ रही है। जिस तरह के ये वीक और उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन दी और उसके बाद मार्केट ऊपर आ रही है, तो ये मेरे लिए सरप्राइज की बात है। दूसरी बात ये कि मार्केट को कम से कम मुझे लग रहा है ऐसा, इट्स माय ओपिनियन, कि मार्केट को 27,000 तक आना चाहिए था, तो 27,000 को लाजमी टच करना चाहिए था, लेकिन मार्केट 27,000 पे नहीं आई। दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ एफओएमसी। उसकी रीजन एफओएमसी में क्या हुआ, एफओएमसी में रेट हाइक लग नहीं रहा था कि हो, लेकिन मार्केट ने रेट हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर एक पहले स्ट्रेंथ और उसके बाद काफी ज्यादा वीकनेस आई और उसकी वजह से गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में और बीटीसी के अंदर एक अच्छी तगड़ी, बीटीसी के अंदर उतनी बड़ी मूव नहीं है जितनी आनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से बीटीसी को 31,000 या 32,000 को टच कर लेना चाहिए था, जो कि अभी तक बीटीसी ने नहीं किया। दैट मीन के बीटीसी के अंदर अभी भी मूव मौजूद है अपसाइड पे जाने की। सो अगर आप बीटीसी को बाय किया हुआ है आपने 27,000 के किसी लेवल से भी, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि बीटीसी आने वाले दिनों में अपसाइड पे मूव कर सकता है। जबकि यहाँ पे देखें ये भी एक डोजी बनी थी जहां से मैंने आपको सेल भी करवाया था 30,000 से लाइव ट्रेडिंग रूम में, तो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था हमने, लेकिन अभी तक हम यहाँ से बाय करके रुके हुए हैं क्योंकि मार्केट उस तरीके से बाय नहीं हमें दे रही जिस तरीके से मार्केट को बाय के साइड पे जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। एनीहो, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और मार्केट एक जगह पे स्टक है, जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया 30,000 टू 27,000 के दरमियान। ये बहुत अच्छा मौका होता है स्कैल्पर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए और ऐसे ट्रेडर जो रेंज ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। वो जैसे ही मार्केट 30,000 पे जाए वो सेल करें, जैसे ही 27,000 पे आए वो बाय करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके। तो आप देखिए कि आप कौन से ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर के अंदर आप रेंज ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या फिर आप ट्रेंड ट्रेडिंग है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाले ट्रेडर है, कौन से ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर है, किस तरीके से आप मार्केट को वैल्यूएट करते हैं और किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा करोगे तो इस मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो बीटीसी मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है एक अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, उसके लिए देखना ये है कि हमारे बीटीसी नीचे कितना आ सकता है, क्या वो दोबारा 27,000 की रेंज में आ सकता है, और मुझे लगता है कि ये 27,000 की रेंज से इसने जो ब्रेकआउट किया था अप साइड पे, ये मार्केट कंफर्मेशन के लिए आई थी, रिटेस्ट के लिए आई थी, मेरे ख्याल से मजीद मार्केट अप जाने के लिए रेडी है। 33,000 और 31,000 35,000 की रेंज में इसको जाना ही चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में बताएं, और आपको क्या लगता है मार्केट कितना रिट्रेस करेगी मजीद। देखिए, अगर आप फिबोनाची भी सिंपल ड्रॉ करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो 23 का लेवल है वो मार्केट ने ऑलरेडी 2 दफा टच कर लिया है, एक दफा हाई लगाने के बाद। तो मुझे लगता है कि मार्केट को एक दफा और नीचे आना चाहिए और 25,000 पे हमें एक अच्छी एंट्री मिलनी चाहिए। तो 25,000 हमें फैबो बता रहा है। अगर आप फिबोनाची का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करना जानते हैं तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 25,000 का एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट आनी ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये इसकी रेंज बनती है और ये इसका सही में डिमांड एरिया बनता है। यहां से मार्केट को डिमांड मिलेगी और मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाना शुरू होगी। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं तो बीटीसी के एनालिसिस का, तो बीटीसी मुझे लगता है कि एक वर्ड डाउनवर्ड लगा के 25,000 को लगा के टच करके और फिर ऊपर जाएगी 35,000 तक। तो $10,000 तक की आप मूव ले सकते हैं अगर आप बाय लिमिट के ऑर्डर सेट करते हैं बीटीसी के पेयर के अंदर। तो अगर हम अथीरियम को देख लेते हैं, क्योंकि अथीरियम भी बीटीसी के साथ ही ऑलमोस्ट मूव करता है। देखिए, अथीरियम को तो मैंने बाय करवाया हुआ, 2-3 दफा बाय करवाया हुआ है और अभी फिर अगेन मुझे लग रहा है कि अथीरियम मजीद अपसाइड पे जाने के लिए रेडी हो रहा है। अथीरियम को लगा था 1,000 और हाई लगा था 2,100, अभी जो लगा है मार्केट ने, और मार्केट ने अगेन बीटीसी की तरह ही 1,800 का एक लो लगाया और मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, जबकि मेरे मुताबिक बीटीसी अथीरियम के पेयर को ऑलमोस्ट 1,700 के करीब आना ही चाहिए। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है। मुझे लगता है कि मार्केट को
इस लेवल के करीब करीब आना चाहिए और उधर से मार्केट फिर ये अप साइड पे मूव करेगी। ऑलमोस्ट मार्केट उधर ही है। अगर आप मेरी तरह से एथेरियम के शदाई हैं और एथेरियम को बाय करना चाहते हैं तो 1650, 1700 और 1750 के करीब करीब अपने बाय लिमिट के ऑर्डर लगा दें। और मार्केट ने मेरे ख्याल से 1790 को टच किया है ऑलरेडी इस वीक में, और मुझे लग रहा है कि मार्केट को भी मजीद नीचे आना चाहिए, ऑलमोस्ट 1721, 1720 के लेवल पे। लेकिन मैं इसको 1680 से बाय करूंगा और मेरे पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं इस मार्केट में। सो लेट्स सी कि मार्केट किस तरफ मूव करती है और मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो एथेरियम के लिए भी मैंने आपको सजेशन दे दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ मजीद कॉइन्स की, तो मजीद कॉइन हम देख लेते हैं इसके अंदर पोल्का डॉट और ये कुछ कॉइन्स है, मैं आपको काफी अरसे से सजेस्ट करता आ रहा हूँ, जिनको यूनिस्वैप है। आपको पता है यूनिस्वैप मैंने 2-3 दफा आपको रिकमेंड किया है। इसके अलावा लिंक कॉइन रिकमेंड किया आपको 1-2 दफा। एथेरियम क्लासेस को भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये वाला कॉइन है एक HEBAR, ये वाला कॉइन है। ये जितने भी कॉइन मैंने आपको सजेस्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं। FTMO कॉइन ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रीन ही है और ये अपसाइड पे ही मूव कर रहा है। आज मैं आपको एक और कॉइन देने वाला हूं, ये वाला AVE, ये वाला कॉइन भी एक अच्छा कॉइन है। 4% इसने कल की डेट में 24 घंटों में अपवर्ड मूव की है और तकरीबन 2.5-3% ये 7 दिनों में अप गया है। तो ये एक अच्छा कॉइन है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका चाइनीज कॉइन कुछ आपको लोगों को सजेस्ट किए थे मैंने। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखो तो नियो कॉइन है और एक दो कॉइन है, मीना कॉइन, ये भी एक अच्छा मूव कर रहा है। लेकिन सारे कॉइन ही रेडी हैं अब थोड़ा सा एक डिप लगाने के लिए, और डिप के बाद मार्केट अब जाना स्टार्ट होगी। डोज कॉइन थोड़ा सा आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि डोज कॉइन के अंदर मैं पर्सनली अपनी बाइंग जो है ना रिकमेंड कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के तौर पे। इलन मस्क ये जो जहाँ पे खड़ा हुआ है ना डोज कॉइन, ये इलन मस्क की एक ट्विटर की मार है और ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं डोज कॉइन के साथ, तो इसको आप कोई 10-15 स्टैंडर्ड लॉटें लेके रख लें और ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अचानक ही टेक प्रॉफिट के साथ, क्योंकि इलन मस्क का कोई पता नहीं किसी टाइम भी ट्वीट करे और ये मार्केट ऊपर चली जाए डोज कॉइन की। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं अपने पूरे क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस को, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन बाकी है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाना मूव करेगी और मुझे आने वाले इस महीने में मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो एक 35,000-36,000 का एक नया हाई लगाने जा रहा है, 38,000 का भी। तो जब BTC अपवर्ड मूव करेगा तो उसके साथ जितने भी बेबी कॉइन है वो अपसाइड पे मूव करेंगे। तो बी रेडी, इस मंथ क्रिप्टो मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एनालिसिस कैसे लगे आप कमेंट में अपनी राय दें कि आपने क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस को मिस किया या नहीं किया, और किन किन कॉइन्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिप्टो के किन एक्सपर्ट से आपको मिलना चाहते हैं, हमें बताएं, हम आपको आपके लिए उनको अपने चैनल पर लेके आएंगे। और इसी तरह की और वीडियोस को जानने के लिए जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वीडियो तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।